नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लिए वर्ष 2024 जो है वो एक मील का पत्थर साबित हो। आपको कैरियर में सफलता मिले, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, आपके मित्र, आपके दोस्त सब सफलता को प्राप्त करें। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अंक जो हैं 5 अंकों तक मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम 6 अंक से जो है शुरू करेंगे क्योंकि न्यूमेरोलॉजी का हमारा चला हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उससे पहले कि मैं इस विषय पर आपको बताना शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा परिवार बढ़ता चला जाएगा। और मुझे विषय भी भेजिए। आप जिस विषय पर आप कोई ज्योतिष के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसका विषय मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मैं आपको उस विषय पर जो है वीडियो जो है बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अंक 6, जिनका अंक 6 बनता है, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख को जो बंदे जो जातक पैदा हुए हैं उनका अंक 6 माना जाएगा। अगर टोटल करने पर भी उनका 6 अंक आता है, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका पूरा टोटल कर लीजिए। जैसे अगर किसी का जन्म जो है 12/12/2002 को हुआ है तो उनका जो मूल जो टोटल अंक बनेगा, जो उसका भाग्य अंक बनेगा वो क्या है? 12 + 12 24। 24 में आप 2002 को जमा कर लीजिए। 24 2 26 2 28, 8 और 2 10, उनका अंक बन गया 1। ऐसे ही अपनी जन्मतिथि को जोड़ के देखिए तो भाग्य अंक जो है वो आपका निकल आएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके मूल अंक की कर रहा हूँ आज। मूल अंक जो है वही फल देता है जो आपका भाग्य अंक देगा, लेकिन भाग्य अंक जो है उसके बारे में एक श्रृंखला मैं अलग से प्रस्तुत करूंगा आपके लिए। लेकिन चलिए बात करते हैं आज अंक 6 की। मूल अंक अगर आपका 6 बनता है, मूल अंक मैंने बता दिया कि कौन सा होता है। 6 तारीख, महीने की 6 तारीख को पैदा हुए हैं अगर आप, 15 तारीख को पैदा हुए हैं और 24 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूल अंक 6 है। इसका मूल अंक 6 जो है, इसका जो प्रभाव होता है वो शुक्र का प्रभाव होता है। मूल अंक 5 में मैंने बताया था आपको पहले कि अब 6 अंक जो है उसके भी शुक्र का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आपके भीतर एक अद्भुत आकर्षण होगा, आप शौकीन मिजाज होंगे, सुंदर उत्साह आपको देखने को मिल सकता है, आपके मित्रों की संख्या अधिक रहेगी। कला और साहित्य का भी आपको अच्छा ज्ञान होगा। विविध क्षेत्रों का ज्ञान होने के कारण लोग आपको अपनी बातों से दबा नहीं पाएंगे। आप हर एक बात का जवाब देंगे। वर्ष 2024 जो है आप पर मुख्य रूप से किन अंकों का प्रभाव रहेगा? वर्ष 2024 में 5, 8, 1, 2 और 4, इन अंकों का आप पर विशेष प्रभाव रहेगा। ये साल आपको एवरेज परिणाम देने वाला है। अंक 6 और 5 के बीच में औसत लेवल के संबंध माने गए हैं, जो मेहनत के अनुरूप परिणाम देने का काम करते हैं। हालांकि अंक 5 के मिलने के कारण कुछ ऐसे भी लाभ को मिल जाते हैं जो थोड़ा सा कमीशन का थोड़ा हिस्सा लेने के बाद आपके संपर्क और आपके जो फील्ड के बड़े लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आप साल बहुत अच्छा है आपके लिए, अच्छे परिणाम देगा। आपकी पकड़ जो है विभिन्न विषयों पर बहुत ज़्यादा कसी हुई रहेगी। आर्थिक मामलों में ये वर्ष आपके लिए एवरेज लेवल का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2024 जो है, क्योंकि इसका टोटल अंक जो है वो बनता है 8, 4, 2, 6 और 2, 8, क्योंकि शनि महाराज जो है वो आप पे आधिपत्य में रहेगा ये साल। तो अंक 8 के संबंध अगर आपका अंक 8 के साथ संबंध रहेगा तो वो एवरेज रहेगा। 1 के साथ अगर आपके संबंध बनेंगे अंक 1 के साथ तो वो एवरेज से थोड़े कमज़ोर रहेंगे। अंक 2 जो है वो आपको थोड़े बेहतर परिणाम देगा अगर आप उनके साथ बना के रखते हैं। और अगर अंक 4 के साथ आपकी दोस्ती है तो आप थोड़े से कमज़ोर परिणाम आपको मिलेंगे। अब क्या है कि इन तमाम कारणों से आपको इस वर्ष उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, अपनी यानी कि फल प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिलेंगे। आत्मीय संबंधों, विशेष प्रेम संबंध के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में जो दाम्पत्य संबंध, अगर आपकी दाम्पत्य जीवन जो पारिवारिक जीवन है उसका लिए ये एवरेज परिणाम देने वाला साल है। भूमि भवन या वाहन, जो ये पारिवारिक जो रिश्ते हैं या पारिवारिक मामले हैं उनमें ये औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत करेगा। लेकिन आपने करना क्या है मित्रों? इस वर्ष आपने क्या करना है? भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है मित्रों आपने।
और गणपति भगवान की पूजा अर्चना करते रहिए। और अथर्व शीर्ष का अगर पाठ करते हैं गणपति का और कन्याओं का पूजन करते हैं तो उनका आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है मित्रों। थोड़ा गले की संभाल रखिएगा, जुकाम वगैरह होने की ज़्यादा संभावना रहेगी इस वर्ष। वर्ष 2024 वैसे रखे तो आपके लिए औसत फल देने वाला है। अब आप बात करते हैं हम मूलांक 7 की। मूलांक 7 जो है, अब आप पे मूलांक 7 पे किन अंकों का प्रभाव रहेगा, किन किन अंकों के दोस्त मित्र जो है वो आपको, उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। 6, 8, 1, 5, 2 और 4 इनका आपके ऊपर विशेष प्रभाव रहेगा। लेकिन केतु जो है वो इस अंक का मालिक है। किसी का भी जन्म 7 और 16 और 25 तारीख को अगर आपका हुआ है तो मूलांक आपका 7 बनता है। जोड़ लीजिएगा अपनी, अगर मतलब कि जो देख लीजिए किस जन्म में 7 तारीख को पैदा हुए हैं अगर आप, और अगर आप 16 तारीख को पैदा हुए हैं और या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जो मूलांक है वो 7 बनेगा। अब क्या है कि नई नई जगहों पर जाना और नई नई चीज़ों को सीखना क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है, इसलिए आप क्या करेंगे कि इस वर्ष आपको कई जगह घूमने का मौका मिल सकता है। और आप कई रहस्यों को छिपाने की ताकत रखते हैं, इसलिए लोग आपको अपने रहस्य जो हैं वो भी शेयर कर देते हैं। कोई केतु का आधिपत्य है। अब मैंने बता ही दिया कि आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे इस साल। अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके बड़ों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आपकी बॉस जो है वो या आपसे बड़ा जो पद में जो सहकर्मी है आपका वो स्त्री है तो उसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको तरक्की मिलने की संभावनाएं उनके सहयोग से मिल रही हैं। आर्थिक मामलों में 2024 वर्ष जो है वो आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामलों में आपसी गलतफहमियों से बचने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही किसी भी तरीके की जिद नहीं करनी है आपने। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित मामलों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इस साल आपको। आप भूमि भी खरीद सकते हैं, भवन भी बना सकते हैं और आप वाहन भी खरीद सकते हैं। लग्जरियस चीज़ें जो हैं वो आपको प्राप्त करने में बहुत मददगार होगा ये साल। इस साल आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है प्राप्त करेंगे। और कला से यदि आप कला और साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। और प्रेम संबंध के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। दाम्पत्य संबंधी मामले अगर आपके हैं, शादी करना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन आपका जब थोड़ा खराब चल रहा था पिछले सालों, वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष आप अपनी 2024 में आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वहन करने में सफल रहेंगे। आपको ये साल अच्छे परिणाम जो है वो देगा। कुछ कामों में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत करने पर आपको सही परिणाम मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है कि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आपने इस वर्ष करनी है। साथ जब भी संभव हो कम से कम नवरात्रि के समय कन्या पूजन आपने करना जरूर है और कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लेना है। और एक इत्र जो है अच्छी क्वालिटी का एक इत्र सेंट ले लीजिए, इत्र ले लीजिए, तो उसको आप नियमित रूप से प्रयोग कीजिए। और डिओड्रेंट नहीं आपने लेना या स्प्रिट वाले जो परफ्यूम होते हैं वो यूज नहीं करना, इत्र यूज़ करना है आपने, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब आप बात करते हैं हम अब मूलांक 8 की। मूलांक 8 जो है वो उसके ऊपर शनि का प्रभाव और ये साल भी शनि का है। अब स्पष्ट बोलने से बचिए। आपने पता है आपको सामने वाले में कुछ कमजोरियां हैं, उसको स्पष्ट मत बताइए कि आपको ये कमजोरियां हैं। हो सकता है आपके रिश्ते उससे खराब हों, वो आपको नौकरी में, कैरियर में और बिजनेस में जो है वो घाटे का सामना करना पड़े। बड़े प्यार से बात कीजिए आप। कहीं आप और ज़्यादा खर्चीले मत बनिएगा इस साल। शनि भगवान आपसे बहुत खर्च करवाएंगे, इसलिए अपनी मुट्ठी को जरा बंद रखिए, पैसों को कंट्रोल में रखिए। और धन इकट्ठा करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके हाथों में से धन निकलता जाएगा इस बार। संघर्ष करने के बाद अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। और आपके जो मित्र अंक हैं वो 1 और 2 जो हैं, वो अगर वो अंक वाले दोस्त आपके कुछ यार मित्र हैं तो आपकी बहुत इस साल मदद करेंगे वर्ष 2024 में।
वर्ष 2024 में आपके मुख्य रूप से जो मित्र रहेंगे वो होंगे 7 अंक वाले, 8 अंक वाले, 1 अंक वाले, 6 अंक वाले, 2 और 4 अंकों वाले, और इन्हीं का विशेष प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। अब आपको, अगर आप 7 अंक वालों से ज़्यादा दोस्ती मत बढ़ाइएगा, वो आपको नुकसानदायक सिद्ध होगी। 7 अंक वालों से आप दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिकल होकर अगर आप काम करेंगे इस वर्ष, तो आपको विशेष परिणाम जो मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यर्थ की बातों और तथ्यहीन बातों से आप दूर रहिए। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के, आपको भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो इस साल बहुत अच्छी तरह प्राप्त होंगी। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा कमज़ोर रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, उनको पॉजिटिव रह के पढ़ाई करनी चाहिए, तो कैरियर में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपने कोई कंपटीशन लड़ना है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे हैं, तो आप शिक्षा प्राप्त करने में यानी कि आप किसी भी कंपटीशन को पास करने में कामयाब रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। सफलता पाने के लिए आपको दिल से नहीं मगर दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। अगर दिमाग से आप सहायता लेंगे तो बहुत ज़रूरी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। वर्ष 2024 के अनुसार आप कार्यालय में जहाँ अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको राजनीति से दूर रहना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर स्थानांतरण आप चाहते हैं, तो इस वर्ष आपका स्थानांतरण होने के लिए बहुत अच्छा साल है, हो जाएगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आपका स्थानांतरण जो है हो सकेगा। आर्थिक मामलों के लिए जो साल जो है बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई रिस्क मत आप लीजिएगा, कहीं निवेश करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और कभी कभार अनवन या असमंजस देखने को मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। अगर आप कोई भूमि बेचना चाहते हैं, भवन बेचना चाहते हैं, अपना वाहन बेचना चाहते हैं, तो ये वर्ष आप बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बेच सकते हैं और अच्छा जो है वो अच्छी उसका मूल्य जो है वो प्राप्त आप कर सकते हैं। और वर्ष का शुरू का हिस्सा, विद्यार्थियों आपके लिए जो शुरू का हिस्सा है ना वर्ष का, इसका 2024 का, उस पे आपको थोड़ा सा कठिनाई आएगी पढ़ाई में। दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दाम्पत्य जीवन, जो शादीशुदा लोग हैं उनको एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा और एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने जोड़ों के दर्द से आप बचिए। जोड़ों का दर्द जो है वो आपको इस वर्ष होने की संभावना है, उससे बचिएगा। उपाय के रूप में क्या उपाय है अपने अंक को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए? शिव जी का नियमित रूप से आप पूजन अर्चन करिए, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ कीजिए। संभव हो तो प्रत्येक महीने, कम से कम प्रत्येक तीसरे महीने में एक बार रुद्राभिषेक जो है वो आप करवाना शुभ रहेगा। तो आपके लिए अगर ये करेंगे उपाय आपके, तो ये अंक जो है आपका 8 अंक अगर बनता है किसी भी महीने के, अगर 8 तारीख को और 17 तारीख को या 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको ये चीज़ें जो हैं ये करवानी अच्छी रहेगी। और नीलम रतन जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर पहनना चाहें 8 अंक वालों, लेकिन उसको आपने पहले टेस्ट करना है फिर ही पहनना है। पंच धातु में पहनेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। 3.25 रत्ती से लेके और 12.25 रत्ती तक आप वो स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। अब आपको बात करते हैं हम आपके मूलांक 9 की। जिस भी जातक का जन्म महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो उसका मूल अंक जो है वो 9 माना जाएगा। अब मूल अंक 9 जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए वो बताते हैं। वर्ष 2024 मंगल के प्रभाव के कारण आप साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि आपके 9 अंक का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। आप कई प्रकार की कठिनाई को सामना करने के लिए तैयार देखे जाएंगे, आप कभी घबराएंगे ही नहीं, ये आपका मूल स्वभाव रहेगा। कई बार आपको ज़्यादा क्रोध आएगा या आवेश आएगा, कई शत्रु भी आपके बन सकते हैं, लेकिन आपका अंक ऐसा है जो फिर भी आपको प्रभावी बनाएगा, उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे। सामान्य तौर पर आप धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति रहेंगे, आपको धार्मिक कार्यों में आपका मन बहुत लगेगा इस वर्ष। और मित्रों के लिए आप सदैव उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। अंक ज्योतिष 2024 के अनुसार साल 2024 में आप पर जो प्रभाव रहेगा जिन अंकों का, जो मित्र आपके रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? 8 अंक वाले, 1 अंक वाले, 7 अंक वाले, 2 अंक वाले और 4 अंक वाले। ये विशेष रूप से आपके मित्र रहेंगे इस साल।
और अंक 9 और अंक 8 के साथ आपका औसत या फिर कुछ एवरेज से बेहतर संबंध माना जाएगा, यानी 8 और 9 अंक जो हैं वो आपके लिए सेम जो अंक है उसको वो आपके लिए बेनिफिशियल लोग होंगे। और कुछ धीमापन आपके कार्य में मिलेगा इस बार, जो कार्य होंगे तो सही लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा उनको। धैर्य के साथ अगर आप काम करते रहेंगे अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। समय के लिए विश्वास बनाए रखें इस वर्ष, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कामों में कठिनाइयाँ अधिक रह सकती हैं। अगर फुली कॉन्फिडेंट आप रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इस वर्ष। किसी नई योजना की कोई नई योजना अगर आप बना रहे हैं तो उसको टाल दीजिएगा, नेक्स्ट अगले वर्ष कीजिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी को करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप नई योजना बनाते हैं तो इस वर्ष आपको वो फलीभूत नहीं होगी, अच्छे फल नहीं दोगी और कामयाब नहीं होगी। नया स्टार्ट आप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लगातार की गई मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगी। अब भली अगर क्या कहते हैं आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और विदेश जाने की कोशिश में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग जो हैं वो पहला हिस्सा उनके लिए थोड़ा सा खराब है इस वर्ष का, लेकिन आगे का जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं इस साल के बहुत अच्छे रहेंगे। और प्रमोशन और स्थानांतरण की जो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दाम्पत्य जीवन जो है उसको बचाए रखने में आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखिए। पेट संबंधी, मानसिक रोग, आंखों संबंधी ये रोग आपको होने की संभावना हो सकती है। व्यायाम कीजिए और योग कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ाई जो है वो मन लगा के कीजिएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी यानी कि पढ़ाई को लाइटली ले लिया तो आप असफल हो जाएंगे, आप कंपटीशन में पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रा पॉजिटिव रह के पढ़ाई कीजिएगा और शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। विदेश जाने का आपको योग मिलेगा। नई परियोजनाएं शुरू मत कीजिए, पुरानी जो परियोजना जो हैं उन पे ही फोकस कीजिए, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अब आपने इसका उपाय क्या है, अगर आपको चाहते हैं कि वर्ष आपके लिए अच्छा जाए, वर्ष 2024 आपको अच्छे फल दे, उसका उपाय ये है कि सूर्योदय से पूर्व उठकर, सूर्य निकलने से पहले उठकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जो है आप कुमकुम से मिला हुआ जो जल है, यानी थोड़ा सा टीका जिसको हम कहते हैं, लाल रंग का सिंदूर या कोई और कुमकुम जो है, उसको आप उसको पानी में डालिए, उस जल को जो है वो सूर्य भगवान को चढ़ाइए। इससे आपको अच्छे फल मिलने की संभावना होगी। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को यथासंभव मदद किया करें, तब आपको ये जो है अच्छी बेनिफिट आपको मिलने की संभावना है। तो मैंने ये आपको अंकों के बारे में बता दिया। अब ये जो अंक हैं अब मैं बताऊंगा, अगर जो एक श्रृंखला और बताऊंगा शुरू करूंगा जिसमें आपके भाग्य अंकों के बारे में बात की जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आशा करता हूँ कि आपको ये विषय पसंद आएगा। तो वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों भी इनको बेनिफिट हो सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा का जो बटन आता है लाल सा सब्सक्राइब का, उसको दबाइएगा जरूर। परिवार हमारा बढ़ता जाएगा तो मुझे भी बेनिफिट होगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और मैं वही नॉलेज आपको भी देने में कामयाब रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।